उत्तराखंड में रविवार को ग्लेशियर टूटने के कारण आए एवलांच में फंसे 30 से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए एक सुरंग में बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। इस आपदा से नदियों में बाढ़ आ गई है। अब तक 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग लापता है। चमोली की 12 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी तपोवन टनल के मलबे और कीचड़ में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये सुरंग करीब 1.6 मीटर लंबी है और इसकी केवल एक ही एंट्री है। अधिकारियों के अनुसार ये पता लगाना मुश्किल है कि श्रमिक कहाँ फंसे हैं और ये एक साथ हैं या अलग अलग। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बयान दिया और अपने इस बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ विदेशों से उठ रही आवाज़ों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है और हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर से एक नया एफडीआई नजर आ रहा है। ये नया एफडीआई फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमें और जागरूक होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का इशारा क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से लेकर पॉप सिंगर रिहाना तक ऐसी विदेशी हस्तियों पर था, जिन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसान आंदोलन का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी को असम के सोनितपुर जिले में 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और विशेष रूप से भारतीय चाय को खराब करने के लिए इन दिनों एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे विदेशी साजिश करार दिया। बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने इसको लेकर अपना रिएक्शन दिया। प्रकाश राज ने पीएम मोदी के इस बयान को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह सिर्फ चाय का चर्चा। आपको बता दें कि प्रकाश राज उन एक्टर्स में से हैं जो राजनीति और अलग अलग मुद्दे पर अपनी खुलकर राय रखते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन और विरोध के दौर में महाराष्ट्र में एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत कई हस्तियों ने आंदोलन के दौरान देश को एकजुट रखने के मैसेज किए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन सभी कमेंट्स की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली, कंगना रनावत, अक्षय कुमार, अजय देवगन भी शामिल हैं। सरकार को शक है कि इन्होंने ये कमेंट केंद्र के दबाव में किए थे। ये मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि आज सचिन सावंत और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अनिल देशमुख ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई भी रिसर्च नहीं की है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता ज़्यादा बहस करेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि हाथरस के मामले का हवाला देते हुए एक याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।